ये कहानी है टेस डर्बीफील्ड की, एक ऐसी लड़की जो अपनी सुंदरता और मासूमियत के कारण समाज की क्रूरता का शिकार बन जाती है। टेस एक गरीब परिवार में जन्मी 18 वर्षीय लड़की है। एक दिन एक युवा समारोह में टेस की मुलाकात एक लड़के एंजल क्लेयर से हुई और दोनों की आंखें चार हो जाती हैं। हालांकि बात आगे बढ़ने से पहले ही क्लेयर वहां से चला जाता है। उधर टेस के नशेड़ी पिता को एक आदमी से पता चला कि वो एक रईस खानदान द डर्बीविल से ताल्लुक रखते हैं। घर लौटने के बाद टेस की माँ उसे बताती है कि उनके पिता को अपनी एक धनी रिश्तेदार के बारे में पता चला है जो बहुत अमीर और प्रभावशाली है और टेस को उनके यहाँ जाकर उनसे मदद लेनी चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। लेकिन टेस अपनी माँ को याद दिलाती है कि अगली सुबह उन्हें बाजार में शहद पहुँचाना है, वरना परिवार के पास खाने को कुछ नहीं होगा। शहद पहुँचाने का काम टेस के पिता का है, लेकिन उस रात वो नशे में चूर घर लौटा। अगली सुबह टेस आधी नींद में अकेले ही शहद की गाड़ी लेकर 50 किलोमीटर दूर बाजार के लिए निकल गई। अचानक एक व्यक्ति की गाड़ी तेजी से उसकी ओर आती है। टेस समय पर गाड़ी नहीं हटा पाती और उसकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराकर पलट गई। गुस्से में उस व्यक्ति का नौकर टेस के घोड़े को मार डालता है। ये घोड़ा टेस के परिवार की सबसे अनमोल संपत्ति थी, जिसके बिना वह ना तो आलू पहाड़ों से ला सकते थे और ना ही शहद बेचने बाजार जा सकते थे। टेस की माँ इस घटना से बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है, क्योंकि अब परिवार की आजीविका का कोई साधन नहीं बचा था। कुछ दिनों बाद माँ के कहने पर टेस अपने धनी रिश्तेदारों द डर्बीविल से मदद मांगने के लिए उनके पास जाने को तैयार हो जाती है। एक दिन की पैदल यात्रा के बाद टेस उनके विशाल हवेली में पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात एलेक द डर्बीविल से हुई, जो उस घर का सबसे बड़ा बेटा और टेस का चचेरा भाई है। टेस अपने परिवार का एक प्राचीन आभूषण दिखाकर अपनी पहचान साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक उसकी बातों पर ध्यान देने के बजाय उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है और वादा करता है कि उसकी माँ को जल्द जवाब देगा। टेस उस घर की मालकिन से नहीं मिल पाती और एलेक की कामुक नजरों के नीचे घर लौट आती है। एक सप्ताह बाद द डर्बीविल्स परिवार से एक पत्र आता है, जिसमें टेस को अच्छी मासिक तनख्वाह का वादा करके उनके पोल्ट्री फार्म की देखभाल करने के लिए आमंत्रित किया गया था। टेस की माँ ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। टेस भी अपने परिवार की मदद के लिए इस नौकरी को स्वीकार कर लेती है। एलेक स्वयं गाड़ी लेकर टेस को लेने आता है, लेकिन जैसे ही वह गांव छोड़ते हैं, एलेक का व्यवहार बदल गया। वो टेस के साथ छेड़खानी करने लगा और जबरदस्ती उसे चूमने की कोशिश करता है। टेस विरोध करती है और बहाना बनाकर गाड़ी से उतरकर पैदल चलने का फैसला लेती है। नौकरी के पहले दिन टेस को फार्म की स्थिति की जानकारी देने के लिए हवेली की मालकिन के पास भेजा गया। वहां उसे पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत असल में अंधी है। ये स्पष्ट हो जाता है कि वो पत्र वास्तव में एलेक ने लिखा था। असल में मिसेस द डर्बीविल का टेस से कोई संबंध नहीं है। उनके पति साइमन ने रिटायर होने के बाद बस अपना नाम बदलकर द डर्बीविल रख लिया था, लेकिन अपने परिवार के बोझ को कम करने के लिए टेस इस धोखे को नजरअंदाज कर मेहनत से काम शुरू कर देती है। एलेक अक्सर उससे मिलने आता और उसे बहकाने की कोशिश करता रहता। जल्दी हवेली में टेस और एलेक के बारे में अफवाहें फैलने लगी। बूढ़ी मालकिन को ये बात जब पता चली तो एलेक को चेतावनी देती है कि वो द डर्बीविल के नाम को बदनाम ना करे। वो नहीं चाहती कि उसका बेटा टेस जैसी गरीब लड़की के साथ किसी रिश्ते में पड़े, लेकिन एलेक इन चेतावनियों को अनसुना कर देता है और उसका आकर्षण टेस के प्रति बढ़ता जाता है। वो बार बार उसे उपहार देता और उसका ध्यान रखने का दिखावा करता। इससे फार्म की अन्य लड़कियां टेस से जलन महसूस करने लगी। एक शाम काम से छात्रावास लौटते समय ये लड़कियां टेस पर हमला बोल देती हैं। सौभाग्य से एलेक वहां आ गया और टेस को बचा लिया। टेस उसकी इस मदद के लिए आभारी होती है। एलेक टेस को जंगल में सैर कराने के बहाने ले जाता है। वहां वो टेस को बताता है कि उसने उसके माता पिता को एक नया घोड़ा और 20 फ्रांसिक पैसे भेजे हैं। टेस ये सुनकर बहुत प्रभावित हुई, लेकिन एलेक इसी मौके का फायदा उठाकर उस पर जबरदस्ती करता है। टेस के लिए अनुभव एक पूरे सपने की तरह था। उस समय के समाज में लड़की की पवित्रता ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती थी और अब टेस इसे खो चुकी थी। उसे पता है कि एलेक कभी उसे शादी नहीं करेगा और वो इस हवेली में उसकी इकलौती शिकार नहीं है।
अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए टेस फार्म छोड़कर अपने गांव लौट आती है और अपने परिवार को अपने साथ हुए कांड के बारे में बताती है, साथ में ये भी कि एलेक उसका कजिन नहीं है और ना ही वो रिश्तेदार है। गांव लौटने के बाद टेस फिर से खेती का काम शुरू कर देती है, लेकिन उसकी आंखों की चमक अब खो चुकी थी। 7 महीने बाद टेस एलेक के बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को तेज बुखार था। टेस पूरी रात अपने बच्चे को गोद में लेकर प्रार्थना करती है, लेकिन बच्चा नहीं बचता। नाजायज रिश्तों से पैदा हुए इस बच्चे को पादरी भी रीति रिवाज से दफनाने से इनकार कर देता है। टेस अकेले अपने बच्चे को दफनाती है और उसे सौरो नाम देती है। वो अपने गांव को छोड़कर एक ऐसी जगह जाने का फैसला करती है जहां उसे कोई ना जानता हो। टेस को एक डेयरी फार्म पर नौकरी मिलती है, जहां का मालिक सभी कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। यहाँ कोई किसी के अतीत के बारे में नहीं पूछता और सभी शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं। एक सुबह नाश्ते के दौरान टेस एक युवक का ध्यान खींचती है। उसका नाम है एंजल क्लेयर और टेस से उसकी मुलाकात कहानी की शुरुआत में हो चुकी थी। क्लेयर किसान बनने की ट्रेनिंग ले रहा है और एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके पिता एक पादरी है, लेकिन एंजल उनके नक्शे कदम पर नहीं चल सकता क्योंकि वो धर्म को लेकर बहुत शंका में है। दोनों जल्द ही करीब आ जाते हैं। टेस को रोमांटिक नॉवेल से प्यार है और वो दोनों अक्सर किताबों और कहानियों पर चर्चा करती हैं। क्लेयर और टेस को एक साथ मवेशियों की देखभाल करने का काम सौंपा जाता है। एक साथ समय बिताने से उनका प्यार गहरा होता गया। एक रविवार की सुबह चर्च जाते समय रास्ते में एक बड़े गड्ढे के कारण लड़कियां रुक जाती हैं। क्लेयर वहां से गुजरता है और एक एक करके सभी को गोद में उठाकर गड्ढे को पार करवाता है। जब टेस की बारी आई तो वो मना कर देती है, लेकिन क्लेयर उसे उठा लेता है और कहता है कि उसने ये सब सिर्फ टेस के करीब आने के लिए किया। ये पहली बार है जब वो अपने प्यार का इजहार करता है। टेस भी क्लेयर को चाहती है, लेकिन अपने अतीत के कारण खुद को प्यार के काबिल नहीं समझती। लेकिन क्लेयर अब टेस के बिना नहीं रह सकता। क्लेयर अपने माता पिता को बताता है कि उसने अपनी जिंदगी के लिए एक लड़की को चुना है, लेकिन जब वे सुनते हैं कि टेस एक गरीब लड़की है, वो इसका कड़ा विरोध करते हैं। वो चाहते हैं कि क्लेयर अपनी बचपन की दोस्त जो कि एक टीचर है उससे शादी करे, लेकिन क्लेयर का मन टेस की तरफ था। वो अपनी विरासत को ठुकरा कर फार्म पर लौट आता है और टेस को प्रपोज करता है। टेस अपने अतीत के कारण झिझकती है, लेकिन क्लेयर का प्यार उसे जीत लेता है। वो अपने बॉस और सहकर्मियों की मौजूदगी में एक साधारण शादी रचाती है। क्लेयर टेस के लिए एक सुंदर हवेली किराए पर लेता है और उसे महंगे गहने गिफ्ट करता है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। शादी की रात क्लेयर टेस को अपने अतीत की एक बात बताता है कि उसका लंदन में एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ संबंध था, लेकिन वो बस नादानी में की गई भूल थी। टेस को इससे कोई आपत्ति नहीं। वो क्लेयर की ईमानदारी से प्रभावित होती है और खुद भी अपने साथ हुई जबरदस्ती की बात बताने का फैसला करती है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जैसे ही उसने एलेक का जिक्र किया क्लेयर का चेहरा बदल जाता है। वो टेस पर धोखा देने का आरोप लगाता है और कहता है कि वो अब उस टेस को नहीं जानता जिससे उसे प्यार हुआ था। अगर उसके पेरेंट्स को टेस के अतीत के बारे में पता चला तो समाज में उनकी इज्जत खराब हो जाएगी। अब उनकी शादी की रात बिना किसी अंतरंगता के बीत जाती है। अगली सुबह क्लेयर टेस से कहता है कि उसे इस सच को स्वीकार करने के लिए समय चाहिए। वो ब्राजील जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और अगर वो टेस का अतीत स्वीकार कर पाया तो उसके पास वापस लौट आएगा, लेकिन इस बीच टेस उससे संपर्क ना करे। शादी के तीसरे दिन क्लेयर टेस को छोड़ देता है। टेस वापस अपने घर आ जाती है। क्लेयर के माता पिता टेस से मिलना चाहते थे, लेकिन क्लेयर कहता है कि वो ब्राजील जा रहा है और टेस अपने माता पिता के यहाँ है। वो अपने पिता को पैसे देते हुए कहता है कि अगर टेस को पैसों की जरूरत पड़े तो ये पैसे टेस को दे दे। अगले दिन वो जंगल में भटकते हुए एलेक के बटलर से मिलती है, जो उसके साथ बदतमीजी करता है। टेस जंगल की तरफ भाग जाती है और अपने चेहरे को कीचड़ और नाखूनों से खराब कर देती है, जिसके बाद टेस की एक दोस्त उसे अपने साथ एक खेत पर ले आई जहां वो आलू की फसल पर काम करने लगी, लेकिन वहां का चौकीदार वही बटलर निकला जो उसे नौकरी से निकाल देता है। टूटी हुई टेस की फिर से एलेक से मुलाकात होती है, जो कि अब एक प्रीचर बन गया था।
एलेक्स टेस को बताता है कि उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। वो अपने पापों का पश्चाताप करने की कोशिश कर रहा है। वो टेस की हालत देखकर उसे मदद की पेशकश करता है, लेकिन टेस उससे इतनी नफरत करती है कि उसकी कोई मदद लेना नहीं चाहती। एलेक्स बताता है कि उसकी माँ मर चुकी है, वो अकेले पड़ गया है और यहाँ तक कहता है कि वो टेस से शादी करने को तैयार है, लेकिन टेस उसे बता देती है कि वो शादीशुदा है और अपने पति से बहुत प्यार करती है। लेकिन एलेक्स को लगता है कि टेस झूठ बोल रही है कि उसका कोई हस्बैंड है और कहता है कि वो उसके जवाब का इंतजार करेगा। 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन क्लेयर का कोई अता पता नहीं होता। टेस उसी बटलर के खेतों में काम करने लगती है। एक दिन एलेक्स फिर से उसे ढूंढ निकालता और कहता है कि उससे टेस की हालत देखी नहीं जाती और केवल वो ही उसकी मदद कर सकता है, और अगर उसका कोई पति इस दुनिया में है भी तो वो यहाँ इस वक्त उसके लिए मौजूद क्यों नहीं है। ये सुन टेस उसे थप्पड़ मार देती है। एलेक्स कहता है कि किसी समय वो उसका मास्टर था और अगर वो आज किसी की पत्नी है भी तब भी वो उसको हासिल करके रहेगा। जल्द ही टेस की छोटी बहन उसे बताती है कि उनके पिता की शराब की लत के कारण हालत बिगड़ गई है। पिता की मृत्यु के बाद टेस अपने भाई बहनों को लेकर अपने गांव लौटती है, लेकिन वहां पता चलता है कि उनका घर गिरवी रखा गया था और अब उनके पास कोई आश्रय नहीं है। टेस का परिवार बेघर हो गया था। उनकी माँ सारी बदकिस्मती का ठीकरा टेस की सिर फोड़ती है। मजबूरन टेस एक अबैंडन चर्च में शरण लेती है। टेस सोचती है कि उसने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी सजा उसे मिल रही है। वो अकेले भटक सकती थी, लेकिन उसके छोटे भाई बहन का भविष्य दांव पर था। टेस को मजबूरन एलेक्स की शर्त माननी पड़ती है। 8 साल बीत जाते हैं। हम क्लेयर को देखते हैं जो काफी बीमार है। वो टेस के साथ अपने व्यवहार के लिए भी गहरा अपराध बोध महसूस करता है। क्लेयर वापस लौट आता है। उसे फीवर था, लेकिन फिलहाल वो खतरे से बाहर है। उसे पता चलता है कि टेस ने कभी उसके माता पिता से संपर्क नहीं किया, ना ही कभी उनके पास पैसों के लिए आई। उसे टेस के लिखे हुए पत्र मिलते हैं जिनमें उसके सारे दुख और संघर्ष दर्ज थे। एक पत्र में टेस की फ्रेंड ने लिखा था कि टेस खतरे में है। वो तुरंत टेस को खोजने निकल पड़ता है। वो पहले उस खेत पर जाता है जहाँ टेस काम करती थी, फिर उसके पुराने घर पर, लेकिन उसे कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। अंत में टेस की छोटी बहन उसे बताती है कि टेस एक समुद्री तट के कस्बे में रह रही है। क्लेयर वहां पहुंचता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। टेस अब एलेक्स की रखैल बन चुकी है। टेस क्लेयर को देखकर दुख से भर जाती है। वो उससे कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो अब भी क्लेयर से प्यार करती है, लेकिन अब उनके लिए एक साथ होना असंभव है। क्लेयर का दिल टूट जाता है और वो वहां से चला गया। टेस अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। वो एलेक्स के पास आती है और बताती है कि उसने अपने पति को आज हमेशा के लिए खो दिया, वो भी एलेक्स की वजह से। उसका गुस्सा फूट पड़ता है। उसने अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया था और अब वो और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गुस्से में टेस एलेक्स को चाकू से मार डालती है। टेस क्लेयर से स्टेशन पर मिलती है और उसे सब कुछ बता देती है। क्लेयर से छोड़ने के बजाय उसके साथ सीमा पार करके नया जीवन शुरू करने का फैसला करता है। रास्ते में वो अपनी पुरानी हवेली में रुकते हैं, जहाँ क्लेयर टेस के साथ अपनी अधूरी शादी की रात पूरी करता है। अगली सुबह मकान मालिक सफाई के लिए आता है और उन्हें देख लेता है। क्लेयर और टेस को फिर से भागना पड़ता है। वो दिन रात चलते हैं। टेस थक कर चूर हो जाती है। वो क्लेयर से कहती है कि अगर एक दिन वो चली जाए तो क्लेयर उसकी बहन लिजा लू से शादी कर ले, जो बिल्कुल उसी की तरह थी। सुबह होते ही क्लेयर को दूर से सैनिक आते हुए दिखाई देते हैं। वो उनसे टेस को थोड़ा और सोने देने की गुहार लगाता है। टेस जागती है और पूछती है, क्या वो मेरे लिए आए हैं? क्लेयर माफी मांगता है। टेस कहती है, मैं तैयार हूँ। दोनों आखिरी बार एक दूसरे को चूमते हैं। टेस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 3 महीने बाद उसे फांसी हो गई। क्लेयर रो रहा है। टेस की बहन लिजा लू क्लेयर के पास आती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े नई जिंदगी की तरफ चल पड़ते हैं और यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, टेस की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी सुंदरता और मासूमियत के बावजूद समाज की क्रूरता और अपने समय की कठोर वास्तविकताओं का शिकार बन गई। उसका जीवन दर्शाता है कि कैसे एक निर्दोष लड़की गलत फैसलों और सामाजिक दबावों के बीच अपने सम्मान और प्यार के लिए लड़ती है, लेकिन अंत में हार जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।